हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में मैं आपको कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ाने वाली हूँ। आज हम केवल पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है उस पैटर्न के बारे में समझेंगे। किस तरीके से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कैसे एलिमिनेट करना है, कैसे आपको टाइम मैनेज करना है और आप अंदर से बहुत घबराओ ना और इसको भी कैसे मैनेज करना है, वो सारे पॉइंट के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। देखिए क्या होता है, आपने पूरा साल भर दिया, रिवीजन भी कर लिया, क्वेश्चन पेपर भी अटेम्प्ट कर लिए। अब मेन बात आती है कि जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, आपको ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जो नहीं करना चाहिए, क्योंकि आते हुए भी आप क्वेश्चन को गलत कर दोगे, उससे आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। तो कैसे आप वो गलतियां ना करें, इनके बारे में हम समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन एआईए पीजीटी 2026 का जो 22 अगस्त को एग्जाम होने वाला है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। टोटल आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे? 120। और आपको टाइम कितना मिलेगा? टाइम भी आपको 120 मिनट मिलेगा, यानी कि 2 घंटे का टाइम है। इसका मतलब क्या हुआ? एक क्वेश्चन के लिए हमें 1 मिनट मिलेगा। ठीक है, अब इसको कैसे मैनेज करना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हमें 1 मिनट से ज्यादा समय लग जाता है, 2 मिनट का लग जाता है। तो ये समय कैसे हम निकालें? तो देखिए, जो सिंपल क्वेश्चन रहते हैं, जैसे केवल पढ़ के ही उसका आंसर आ जाता है, तो उसमें हमको लगता है मुश्किल से कितना लगता है? 30 सेकेंड। मान के चलो 40 लग गया, तो 30 से 40 सेकेंड का समय लगता है। तो ये समय हमारा निकल के आ जाएगा, जो हमें कठिन क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, यहां से हमारा वो समय बच जाएगा। अगर कोई कठिन क्वेश्चन है तो उस पर हम 1 मिनट से ज्यादा समय दे सकते हैं। तो ये कैसे बचता है? आप जैसे आपने क्वेश्चन पेपर ओपन किया, क्वेश्चन पढ़ा, पूरा लास्ट तक आपको पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसमें टाइम बचा लेंगे। पहले तो हम समझे कि आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। तो टोटल आपके 3 राउंड में पेपर अटेम्प्ट करना है। कैसे? फर्स्ट राउंड जो आपका होगा, है ना, राउंड फर्स्ट, तो शुरुआत के 120 मिनट में से आपको 70 से लेके 85 मिनट, 85, 70 टू 85 मिनट देना है फर्स्ट राउंड के लिए। ठीक है, 70 टू 75, सॉरी 70 टू 75 मिनट आपको देना है फर्स्ट राउंड में। इनमें केवल वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। समझना अच्छे से, जो 70 से 75 मिनट का टाइम होगा फर्स्ट राउंड में, केवल आपको वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जो पढ़ते से ही उसका आंसर आ जाए। जैसे कि आचार्य चरक ने वीर के कितने भेद बताए हैं? 2। पूरा पढ़ना है आखिरी तक, क्योंकि और ऑप्शन भी चारों पढ़ना है, क्योंकि हो सकता है लास्ट में बोथ दिया हो या नन दिया हो। ऐसी सिली मिस्टेक्स आपको नहीं करना है। तो यहाँ पे केवल आते हुए क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करना है। फिर आप बोलोगे कि मैडम बीच में बिना आते हुए क्वेश्चन भी तो आ सकते, तो उसको पढ़ो, उसके उसमें मार्क फॉर रिव्यू लगा दो, क्योंकि अब जब नेक्स्ट राउंड आपका होगा तो आप केवल उन्हीं क्वेश्चन को क्लिक करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड हमारा होगा 70 से 75 मिनट। कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है? जो आपको पढ़ते से ही आ जाए आंसर, उनको अटेम्प्ट कर देना है। इसमें आपको मुश्किल से 30 से 40 सेकेंड का समय लगेगा। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन में इससे ज्यादा समय लग रहा है कि आपको थोड़ा सोचने पे मजबूर कर रहा है ना, 1 मिनट से ज्यादा लग रहा है, 1.5 मिनट से ज्यादा लग रहा है, तो उसमें मार्क फॉर रिव्यू कर दो, क्योंकि सेकेंड राउंड में हम उनको कवर करेंगे। तो फर्स्ट राउंड में आपके टोटल कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, पूरा कैलकुलेशन मैंने निकाला हुआ है। तो 70 से लेके 85 क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की, यानी कि आपके ये क्वेश्चन जो फर्स्ट राउंड में हम कवर करते हैं, वो सारे क्वेश्चन 99.99% हमारे सही आंसर वाले रहते हैं फर्स्ट राउंड में। फिर सेकेंड राउंड आता है ना, राउंड हमारा सेकेंड शुरू हुआ। उसमें केवल हम कौन से क्वेश्चन, यहाँ पे आपने जो कठिन क्वेश्चन थे मार्क फॉर रिव्यू कर दिया। ठीक है, अब सेकेंड राउंड हमारा शुरू हुआ, तो उसमें जो मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चन है केवल उन्हीं को अटेम्प्ट करना है। ये कैसे करोगे? देखो, मैंने जो गलतियां की थी, एग्जाम मैंने कोई बहुत सारे एग्जाम दिए थे, तो वो गलतियां भी मैं आपको बताऊंगी साथ साथ में। तो इसमें क्या करना है, जो साइड में आपको आंसर शीट उसमें शो करती है ना, जो आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया वो शो करता है पूरा। तो केवल उन्हीं उन्हीं को, यहां से शुरुआत से जो आपने अटेम्प्ट किए
अब यहाँ पे क्लिक करते हैं, जैसे 1 आपने किया था, 2 आपने रिव्यू कर दिया था, तो उस पर क्लिक करो, डायरेक्ट उसी क्वेश्चन पे चल जाओ सेकेंड राउंड में। शुरुआत से आपको नहीं देखना है, ये टाइम क्या करता है, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। उसके बाद आप, क्योंकि आपने फर्स्ट भी ओपन करके देख लिया, सेकंड तो मार्क था वो, चलो थर्ड भी ओपन करके देख लिया, तो यहाँ आपका टाइम कम पड़ सकता है। ऐसा CCRS का एग्जाम हुआ था 2020 में। बहुत अच्छे क्वेश्चन मुझे आ रहे थे, पर पता नहीं क्या वही एग्जाम हॉल का प्रेशर, दिमाग नहीं चलता तो पूरे क्वेश्चन फिर से देख डाले, समय मेरे लिए कम पड़ गया, है ना। तो ऐसा गलती आपको नहीं करना है। तो जो सेकेंड राउंड होगा आपका 25 से 30 मिनट का होगा। 25 से 30 मिनट में आपको कौन से क्वेश्चन करना है, मार्क फॉर रिव्यू वाले करना है। ठीक है, ये आपने कर लिए। अब उसमें क्या करना है, मार्क फॉर रिव्यू में हमने क्यों छोड़ा था, क्योंकि हमें डाउट था। कैसा डाउट था आपको, ऐसा डाउट था, 4 ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन में आपने चारों पढ़ लिए। अब उनमें एलिमिनेशन मेथड यूज करना है, यानी फर्स्ट तो हो ही नहीं सकता, थर्ड तो हो ही नहीं सकता, अब हमको बीच में 2 और 4 में से कोई हो सकता है, तो जो 50-50% वाला होता है यहां फंसता है। या फिर मार्क फॉर रिव्यू में ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि आपने फर्स्ट राउंड में उसको पढ़ा था, नहीं समझ आया, पर जैसे सेकेंड राउंड शुरू होता है आप उसको एक बार और पढ़ते तो दिमाग में क्लिक हो जाता है। यानी कि इसमें भी 50% ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो आपसे बन जाते हैं सेकेंड टाइम में, और 50% ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो आपको एलिमिनेशन मेथड को यूज करना पड़ता है। ठीक है, पहला एलिमिनेशन मेथड। दूसरा आप क्या यूज करेंगे, आपको सब्जेक्ट की मूल तक पहुंचना है कि ये क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आया हुआ है। लगभग 70% आप उसकी तह तक पहुंच जाएंगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, तो आपका एलिमिनेशन यहाँ पे एक और एलिमिनेट हो सकता है, यानी आपके पास अब लास्ट एक ही ऑप्शन बचेगा जो सही होगा। ठीक है, तो मार्क फॉर रिव्यू वाले आपने कर लिए हैं। ठीक, उसके बाद आपका थर्ड राउंड आता है, 1 मिनट, अंतिम जो थर्ड राउंड रहेगा उसमें आपको क्या करना है, आपके 10 से 15 मिनट रहेंगे। अब ये 10 से 15 मिनट मतलब ये लास्ट अटेम्प्ट है आपके पेपर का, क्योंकि इसमें भी आपने कुछ क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू फिर से छोड़ दिए होंगे। अब केवल उन्हीं को फिर से ओपन करना जो मार्क फॉर रिव्यू थे। उनको करने के बाद अब इसमें से कैसे क्वेश्चन आएंगे, एक तो बहुत जो हमसे बिल्कुल ही नहीं बन रहा, तो बिल्कुल ही नहीं बन रहा उनको आपको छोड़ देना है। ठीक है, जो बन रहा है उसमें भी एलिमिनेशन मेथड फिर से यूज करके 2 ऑप्शन अगर आपके पास है 50-50% करके उनको लगाना है। और अब यहाँ पे एक बार पूरा पेपर देखने का समय रहता है, तो आपने 10 से 15 मिनट में टोटल 5 से 7 मिनट दे दिए। किसके लिए, जो मार्क फॉर रिव्यू आपने फिर से किया था उनके लिए, और बाकी का समय आपको लास्ट के 10 मिनट आपको पूरा पेपर 10 या 7 मिनट पूरा पेपर चेक करने को देना है। क्योंकि होता क्या है, हम जैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, हमने आंसर लगा दिया और आगे नेक्स्ट कर दिया, हमने सेव और नेक्स्ट नहीं किया। उससे क्या होगा, आपके मन में तो था कि मैंने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया और मैं आगे बढ़ गया, मतलब पिछला क्वेश्चन सेव हो गया। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान देना, आपको सेव एंड नेक्स्ट ही करके अगले पेपर अगले क्वेश्चन पे जाना है, सबमिट नहीं कर देना, सबमिट सबसे लास्ट में रहता है ना। तो सेव एंड नेक्स्ट करके ही जाएंगे ताकि क्वेश्चन अनअटेम्प्ट ना रह जाए। और लास्ट में ये सारा आपने पूरा पेपर चेक कर लिया, जो बिल्कुल नहीं बन रहा उस पर हाथ ही नहीं लगाना, जो 50-50% बन रहा उसको तो 100% सॉल्व ही करना है। कैसे, वो कैलकुलेशन मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, और यहाँ पे पूरा आपका जो आपने आंसर दिए हैं वो पूरी शीट दिखाई देती है, उसमें दिख जाएगा। ग्रीन ग्रीन है तो अपने सारे अटेंड कर दिए हैं, रेड है नहीं किए हैं, उन पे क्लिक कर करके देख लेना। ठीक है, ओके। अब देखिए आपको क्या क्या गलतियां करना है क्या नहीं करना, तो ये मैंने पूरे राउंड आपको बता दिए हैं। अब उसके बाद पहला जो आता है 50-50% नेगेटिव मार्किंग, आपको कब अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन, कब नहीं करना। तो देखो, एक क्वेश्चन है उसमें 4 ऑप्शन है, उसमें से हमको 2 नहीं आ रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। अब 2 में 50-50% का चांस रहता है। अब इसमें क्या है, अगर आपका सही हुआ तो +4 ऐड हो जाएगा, अगर आपका गलत हुआ तो सही में से आपका -1 हो जाएगा। ठीक है, मान के चलो आपने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, मान के चलो 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो 4 क्वेश्चन में आपके 2 सही हो गए और कितने, 2 गलत हो गए।
तो 2 सही हुए तो +4 कितना हो जाएगा, +8 हो जाएगा, और इनमें से -2 घटा देना तो कितना बचेगा आपका, 6 नंबर तो आपको मिलेगा ना। तो 50-50% वाले तो आपको अटेंड ही करना है ना। ऐसा नहीं कि आपके सारे 50% वाले गलत हो, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत टफ रहता है ना। तो 50% वाले हमें करना चाहिए। या फिर आपको ऐसा लगता है कि 50% में से ये जिसमें बिल्कुल ही नहीं आ रहा उसको तो बिल्कुल नहीं छूना है, क्योंकि इतना नेगेटिव हमको नहीं करना। तो 50% आपको मैं मान के चलती हूँ करना चाहिए, ठीक है। अब जैसे आपने 10 क्वेश्चन किए, उसमें से 5 सही हुए, 5 गलत हुए, तब भी आपको मिलेगा। फिर 4 सही हुए, 6 गलत हुए, तब भी आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। तो इसमें कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। फिर सेकेंड बात हम करें कि आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करना। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसको जल्दबाजी में नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपसे पूछा गया था कि निम्न में से इनमें से कौन सा नहीं है, और आपने है पढ़ लिया और आपने पहला ही लगा दिया आंसर, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन पूरा पढ़िएगा, 4 ऑप्शन पूरा पढ़िएगा, बोथ तो नहीं है, नन तो नहीं है, ऐसे करके, क्योंकि उसी बच्चे का सिलेक्शन होता है जो सिली मिस्टेक ना करे। कठिन क्वेश्चन, पेपर तो सबके लिए एक जैसा रहता है, क्योंकि सभी लोग वही संहिता है, वही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कठिन क्वेश्चन तो अधिकतर लोग गलत करते हैं, पर सही क्वेश्चन जिसने गलत किया उसकी मार्किंग बहुत पीछे चली जाती है। तो जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ेंगे तो, पर पूरा पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, चारों ऑप्शन पढ़ें, उसके बाद ही आंसर लगाएं, ठीक है। पहला चीज। अब दूसरा, दिमाग की टेंडेंसी क्या होती है, एग्जाम हॉल में इतना प्रेशर होता है कि जो लिखा रहता है वो हमको नहीं दिखाई देता, जो हमारे दिमाग में चलता है हमको वही दिखाई देता। मेरा खुद की गलती बता दूं, कितनी सालों से पढ़ा रही हूँ, या ये पीएससी एमपीपीएससी का 2022 में मैंने पेपर दिया था। उसमें क्वेश्चन मुझसे पूछा गया कि निम्न में से कौन सा अष्टविधि आधा नहीं, हाँ, आहार परिणाम कर भाव में नहीं आता, और मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, अष्टविध आहार विशेष आयतन, अष्टविध आहार विशेष आयतन, जो 8 प्रकार के होते हैं ना, प्रकृति विकृति सार संघनन। पूछा क्या जा रहा था मुझसे, आहार परिणाम कर भाव, यानी कि कौन कौन सा, अग्नि, वायु, क्लेद, स्नेह, काल, संयोग, पूछा ये जा रहा था, दिमाग में ये चल रहा था, कुछ भी आंसर लगा दिए। कुछ भी मतलब जो मेरे दिमाग में चल रहा था मैं उसके अकॉर्डिंग आंसर लगा के आ गई। हो गई ना गलती। तो ये गलती नहीं करना, जो लिखा है उसको सोचना है कि लिखा क्या है, क्योंकि हमको लगता है कि हमको सब कुछ आता है, पर जब एग्जाम हॉल में आप क्वेश्चन को देखते हैं तो दिमाग में कुछ अलग चल रहा होता है और वहां पे कुछ अलग। जैसे चरक का पूछा था, दिमाग में सुश्रुत का चल रहा था, आप सुश्रुत का आंसर लगा के आ गए। तो ये सिली मिस्टेक बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब दूसरी गलती पे आ जाओ। अगर कोई कठिन प्रश्न है, बहुत कठिन है, आपको बनेगा पर उसमें समय लगेगा। जैसे मान के चलिए कोई मात्रा आपसे पूछी है, निरुवस्ती में इसकी मात्रा कितनी है 8 वर्ष वाले बच्चे के लिए, वो तो चलो अपन ने फॉर्मूले के थ्रू याद कर लिया। मान के चलिए ऐसा कोई भी क्वेश्चन है जिसमें आपको ट्रिक लिखना है, उसके बाद आप उसका आंसर कर पाओगे, तो इसमें आपको 1.5 मिनट से ज्यादा लगेगा, 1.5-2 मिनट से, है ना। तो उस क्वेश्चन को आप क्या करोगे, मार्क फॉर रिव्यू कर देना, आगे बढ़ जाना। जब आपके पास समय है तो उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेना, क्योंकि अगर आपने इसमें 2 या 3 मिनट दे दिए तो बाकी आपके जो सरल क्वेश्चन है, जिनमें एक एक 30-30, 40-40 सेकंड लग रहा था, वो 4-5 क्वेश्चन उसकी वजह से छूट सकते हैं। तो ये गलती आप नहीं करेंगे, ठीक है। ये आपका सेकंड। तो कठिन क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू कर देंगे, ठीक है। ये सारी एक्सपीरियंस से बताया मैंने, क्योंकि ये बहुत सी कुछ गलतियां मैंने भी अपने एग्जाम के समय पे की थी जो आपको नहीं करना है। फोर्थ गलती जो मैंने खुद की थी, एक बार सेव एंड नेक्स्ट नहीं किए थे तो 3-4 क्वेश्चन में, तो वो आंसर ही अनअटेम्प्ट रह गए थे, फिर बाद में समय नहीं बचा था। तो सेव एंड नेक्स्ट आपको करना है, तभी आपको अगले क्वेश्चन पे जाना है। इससे आपका क्वेश्चन सेव हो जाएगा, आंसर जो आपने अटेम्प्ट किया है, और आंसर शीट यहाँ पे लगी रहती है, उसमें आपको देखते रहना है कि कोई सा क्वेश्चन मेरा छूटा तो नहीं है, ठीक है। फिर आते हैं, हाँ, अब देखो क्या होता है, एग्जामिनर जो पेपर सेट करता है, ABCD सेट बना दिए उसने। अब पेपर क्वेश्चन तो वही रहेंगे, पर क्या है, कठिन क्वेश्चन किसी केस में पहले आ जाते हैं। जैसे नीट के टाइम पे आपके आ गए थे, या ये PGT में भी आ जाते। शुरुआत में आपने पहला देखा नहीं बन रहा, दूसरा देखा नहीं बन रहा, शुरुआत कैसे 10 क्वेश्चन जो आपसे नहीं बन रहे, बिल्कुल नहीं घबराना, क्योंकि दिमाग में ये बना के रख लो, पेपर जितना टफ होगा कट ऑफ उतना कम जाएगा।
वो आपके लिए केवल टफ नहीं हो सकता, शुरुआत में आपके 10 क्वेश्चन टफ आ गए, बाकी लोगों के लिए बीच बीच में आएंगे, कुछ के लिए बाद में आ जाएंगे, तो आप शुरुआत में घबरा लोगे तो होगा क्या, आपके जो सरल क्वेश्चन है आप वो नहीं कर पाओगे, आपको डर लगेगा और सिली मिस्टेक आपकी बहुत ज्यादा हो जाएंगी, है ना। तो शुरुआत में मोरल डाल बिल्कुल नहीं करना, नहीं बन रहा, सभी आपके जैसे हैं, किसी से नहीं बन रहा होगा, है ना। कुछ और सुपर इंटेलिजेंट होते हैं उनसे बन जाए, ठीक है, आपको नहीं घबराना, बहुत सारी सीट है, आपको तो एक ही लेनी है ना, जिसमें आपको घबराना नहीं है ना। तो कठिन क्वेश्चन देख के नहीं घबराना है, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाइए, पर एक बार रीड कर लो जल्दी जल्दी, ताकि अब सेकेंड टाइम पढ़ो तो उसको कर पाओ, ठीक है। फिर अगले, टाइम का हिसाब, सबसे इंपॉर्टेंट बात टाइम, है ना। हर एक 30 या 40 क्वेश्चन आपने किए, वॉच में टाइम देख लिया, बार बार नहीं देखना, एक एक क्वेश्चन करने के बाद टाइम देख रहे हो, ये घबराहट होती है ना, दिमाग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता, घबराने लगता है। तो 30-40 क्वेश्चन आपने किए, 20-30 किए, टाइम देख लिया कितना हो रहा है, बढ़िया, 20 मिनट में 20 क्वेश्चन हो गए, या 30 मिनट में 20 क्वेश्चन, 30 मिनट में 40 क्वेश्चन हो गए, बढ़िया चल रहा है। पर अगर ज्यादा टाइम हो गया और क्वेश्चन कम हुए हैं, तो जो क्वेश्चन आपसे नहीं आ रहा था डाउटफुल, उनको जल्दी से पढ़ के आगे बढ़ो, मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ो, ठीक है। तो ऐसा आपको टाइम मैनेज करना है। और लास्ट 5 मिनट जो रहते हैं लास्ट के, उसमें 5 या मैं तो मान के चलती हूँ 10 मिनट, क्योंकि टोटल 120 क्वेश्चन को रिव्यू करने में आपको समय लग जाता है, तो 10 मिनट में बढ़िया पूरा पेपर एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, और आप ये यकीन मानिए कि अगर आपने ईमानदारी से पूरी साल मेहनत की है ना, आपसे हर कुछ बनेगा। ऐसा नहीं हो रहा सारी चीजें बनेगी, मतलब जो आपने पढ़ा है सब बनेगा, पर ऐसे 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो बहुत टफ रहते हैं, इनमें से 10 क्वेश्चन बन जाएंगे जो बहुत पढ़ते हैं, 10 क्वेश्चन तो सभी के लिए एक जैसे हैं जो किसी से नहीं बनते हैं, उनके लिए आपको टेंशन नहीं लेना, क्योंकि सिलेक्शन आपके उतने ही क्वेश्चन में होना है जो सबको आते हैं, ठीक है। बस शर्त इतनी है कि आपको सिली मिस्टेक्स नहीं करना है। तो जैसे ही आप, और एक दिन पहले की बात है ना, जो भी हुआ ठीक है, जितना रिवीजन हो पाया, अब 12, 2, 4 बजे से पढ़ाई बिल्कुल बंद कर देना है, अच्छा सा हल्का फुल्का खाना खाना है, रेस्ट करना है, 9-10 बजे आपको सो जाना है, ठीक है। और हाँ, एग्जाम सेंटर अगर आपका दूर है, उसी दिन जाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करना, पहले पहुंच जाना, होटल में नाइट स्टे करो, है ना, क्योंकि हड़बड़ाहट में बहुत, मतलब आपके 10 से 15 नंबर इंक्रीज कर सकता है, अगर आपकी प्रॉपर रात में नींद हुई है, माइंड फ्रेश है, घबराहट नहीं है, तो आप 10 से 15 क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट कर पाओगे, यानी सिली मिस्टेक्स नहीं करोगे, ठीक है। एग्जाम हॉल में जैसे आप पहुंचते हो, पेपर मिलने के पहले आंखें बंद करके बढ़िया शांत मन से, बिल्कुल कुछ नहीं सोचना है कि मुझसे बनेगा नहीं बनेगा, बस इतनी प्रार्थना करना है कि मैंने जो पढ़ा है सारी चीजें मुझे याद आएंगी, मैं कुछ नहीं भूलूंगा, ऐसे करके बढ़िया पेपर शुरू करिएगा। ऑल द बेस्ट। और कुछ एफएक्यू हो सकता है मैं आपको 1-2 दिन में करा दूं, वैसे एग्जाम का समय आ गया, आप तो जितना पढ़ा है बहुत बढ़िया है, अच्छे से पढ़ा है, सब कुछ याद आएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।